गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। भारतीय दार्शनिक चिंतन के इतिहास में चार प्रमुख दार्शनिक अवस्थाओं का कालानुक्रमिक रूप से पता लगाया जा सकता है। प्रथम अवस्था हमें वेद के कर्मकांड, विशेषकर संहिता भाग में प्राप्त होती है। उस समय विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों पर देवत्व का आरोप करके यज्ञों के माध्यम से उनका आह्वान और उपासना की जाती थी। यह उपासना पद्धति मुख्यतः व्यावहारिक आवश्यकताओं से प्रेरित थी। शत्रुओं से रक्षा, विपत्तियों से मुक्ति तथा इच्छित फल की प्राप्ति के लिए इन उपासनाओं में प्रार्थनाएं की जाती थीं। साथ ही देवताओं की स्तुति और प्रशंसा भी अर्पित की जाती थी। वेद में ही अंत के समय ज्ञान कांड की ओर झुकाव दिखाई देता है। ऋग्वेद में ही विशेष रूप से 10वें मंडल में ऐसे अनेक सूक्त हैं जहां कई दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं। यहां जिस चिंतन का सूत्रपात हुआ है उसका विकास विभिन्न वेदों से संबद्ध उपनिषदों में हुआ है। यहां ऋषि का जिज्ञासु दृष्टिकोण प्रबल हो उठा है। व्यावहारिक आवश्यकता से ऊपर उठकर वे विश्व सत्ता का परिचय पाने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। इस जिज्ञासा के फलस्वरूप जो दर्शन विकसित हुआ है उसे हम सर्वेश्वरवाद या ब्रह्मवाद कह सकते हैं। यह दर्शन कहता है कि सभी मनुष्य, सभी जीव, सभी वस्तुओं को अपने में समेटे हुए एक महाशक्ति सब कुछ में व्याप्त है और स्वयं अप्रकट रहकर उनका नियंत्रण कर रही है। इस प्रकार प्राचीन उपनिषदों में जो सिद्धांत विकसित हुआ है उसमें हमें विशुद्ध जिज्ञासु का दृष्टिकोण मिलता है। हमारे देश के दार्शनिक चिंतन का अगला युग जिज्ञासु दृष्टिकोण का ही एक परिवर्तित रूप है। यहां भी जिज्ञासु दृष्टिकोण सक्रिय है, किंतु इसकी प्रेरणा एक भिन्न मार्ग से प्राप्त हुई है। यहां प्रेरणा व्यावहारिक आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। इस युग में कर्मफल का सिद्धांत तथा उससे संबंधित पुनर्जन्मवाद दृढ़ विश्वास के रूप में स्थापित हो गया। साथ ही यह धारणा भी विकसित हुई कि सांसारिक जीवन सुखमय नहीं बल्कि दुखमय है। फलस्वरूप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की आकांक्षा अत्यंत प्रबल हो उठी। उस मुक्ति को प्राप्त करने के साधन के रूप में ज्ञान मार्ग को ही अपनाया गया। ये बात जैसे हिंदू षट दर्शन के बारे में सही है, वैसे ही बौद्ध और जैन दर्शन के बारे में भी सही है। बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं और उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने स्वतंत्र दर्शन विकसित किए हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में दर्शन के अलावा एक कर्म पद्धति का भी प्रचार किया गया है। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रवर्तन किया था। उसी प्रकार जैन धर्म में सम्यक चारित्र को भी मोक्ष प्राप्ति के एक उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः इस अवस्था में भी जिज्ञासु दृष्टिकोण प्रबल है। चौथी अवस्था में पौराणिक युग में दृष्टिकोण बदलकर भक्त का दृष्टिकोण आ जाता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि षट दर्शन के युग में भक्त का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी तैयारी का दौर शुरू हो चुका था। बौद्ध और जैन दर्शन ईश्वर के बारे में बिल्कुल मौन है। षट दर्शनों में अधिकांश दर्शन व्यक्ति रूपी ईश्वर के बारे में मौन है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इस प्रश्न से जुड़े नहीं हैं। सांख्य दर्शन में भी ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। वैशेषिक दर्शन में भी नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर अनेक तत्वों के बीच एक अतिरिक्त तत्व के रूप में स्वीकृत है। एकेश्वरवाद के ईश्वर जिस महिमा में प्रतिष्ठित हैं, वह उसके आसपास भी नहीं जाता। न्यायसूत्र में ईश्वर का उल्लेख है, लेकिन यहां उसके अस्तित्व का प्रमाण ही मुख्य विषय है। भक्ति का दृष्टिकोण यहां भी अनुपस्थित है। पूर्व मीमांसा में वेद को प्रधानता दी गई है, अतः वैदिक देवता स्वीकृत है, किंतु एकेश्वरवाद के देवता के विषय में वह उदासीन है। फिर आया पौराणिक युग। तब हम देखते हैं कि ईश्वर को विश्व के केंद्र में स्थापित करके उस पर सभी मौलिक शक्तियों का आरोप करके उसे व्यक्ति रूपी सत्ता के रूप में कल्पित किया गया है। तभी भारत की चिंतनधारा में एकेश्वरवाद पूर्ण महिमा के साथ प्रतिष्ठित हुआ है। शिव या शक्ति या विष्णु या उनके अवतार के रूप में ग्रहण करके ईश्वर को सर्वशक्तिमान और व्यक्ति रूपी माना गया है। वही एकमात्र अवलंबन और एकमात्र गति है।
ईश्वर में भक्ति ही यहां मुख्य स्वर के रूप में स्पष्ट हुई है। अतः भारतीय दर्शन के चिंतन में हमें 4 स्तर मिलते हैं। पहला, वेद के कर्मकांड का युग। वहां प्रकृति की अनेक शक्तियों को देवता के रूप में स्वीकृति दी गई है। धर्म वहां व्यावहारिक आवश्यकता द्वारा नियंत्रित होते हुए भी जिज्ञासु दृष्टिकोण के साथ सह अस्तित्व में था। दूसरी अवस्था हमें उपनिषदों के युग में मिलती है। वहां मनुष्य का मन व्यावहारिक आवश्यकता बोध की उपेक्षा करके ज्ञान मार्ग से विश्व सत्ता को जानने के लिए उत्सुक हुआ था। परिणाम स्वरूप ब्रह्मवाद विकसित हुआ था। तीसरा स्तर हमें षड्दर्शनों के युग में मिलता है। तब व्यावहारिक आवश्यकता बोध का फिर से आविर्भाव हुआ है, लेकिन भिन्न रूप में। दुख से छुटकारा या इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, जन्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परंतु उसके उपाय के रूप में ज्ञान मार्ग को ही अपनाया गया है। अंतिम अवस्था हमें पुराणों के युग में मिलती है। तब विश्व सत्ता को व्यक्ति रूपी ईश्वर के रूप में कल्पित किया गया है और उनके प्रति अहेतुक भक्ति साधना की रीति बन गई है।